अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम बात करेंगे नोज़ ब्लीड या जिसको नक्सीर कहा जाता है उसके हवाले से। वैसे तो बच्चों में ये मर्ज़ जो है वो अमूमन होता है, लेकिन ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि इसकी वजूहात या काज़िज़ क्या होते हैं। हमारे नोज़ के अंदर कैपिलरीज़ या फिर शरियानें जो होती हैं वहाँ पे किसी किस्म का अगर आप कुछ चीज़ लगाते हैं या दबाव देते हैं, चूँकि वो वीक हो चुकी होती हैं, लूज़ हो चुकी होती है, तो वो फट जाती हैं। कई दफ़ा टिशू को यूज़ करने से भी वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और कई दफ़ा बग़ैर टिशू के यूज़ किए भी वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसमें मेडिकली अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात समझ आती है कि खून पतला है। उसके पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, आपको एस्प्रिन या फिर ऐसी कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं जिससे खून को पतला किया जा रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कॉफ़ी वगैरह। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो चीज़ समझ आती है वो ये समझ आती है कि आपकी जो खून की रगें हैं नाक के अंदर, वो जो कैपिलरीज ट्यूब्स हैं, वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो फटने के करीब होती हैं। जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो वो फट जाती हैं। इसके पीछे अगर हम अमराज की बात करें या इलामात की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर का होना, कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा होता है क्योंकि खून भी पतला होता है और उसका फशार यानी बहाव जो है वो भी तेज़ होता है, और शरियाने या वरीदे जो हैं वो भी वहाँ पे जो है वो बिल्कुल बारीक हो चुकी होती हैं। आम लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं नक्सीर, यानी नाक से खून का बहना। तिब यूनानी जो है ये इसकी जो बेस है वो इस तरह से बनाती है कि एक तो खून का दबाव या प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, दूसरा खून पतला भी है, तो तब जाके ये होगा। यानी जिस्म में जब हरारत की ज़्यादती होगी तो तब जो है ये खून का दबाव या प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा और खून जो है वो पतला भी हो जाएगा। तो हम बिल्कुल ये समझने से बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब सुफरा बढ़ता है तो तब नोज़ ब्लीडिंग होती है, तब नक्सीर होती है, और तब ही जाके खून पतला होता है, और तब ही जाके शरियाने और वरीदे जो हैं वो बिल्कुल बारीक होती हैं और डैमेज हो सकती हैं। इसमें वो लोग जो एडिक्टेड होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, जो किसी किस्म की कोई मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, जो ज़्यादा तली हुई और गर्म भुनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, तली हुई, भुनी हुई, गर्म और खुश्क चीज़ों से परहेज़ करना है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ऐसी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है जो कि रतूबत वाली हों, जैसे टिंडा, घिया, पेठा, तोरी, कद्दू, और सलाद, जो खीरे का सलाद है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके लिए बहुत सी दवाइयाँ जो हैं वो तिब यूनानी जो इस्तेमाल करवाती है। जितने भी ठंडे शरबत हैं वो इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके लिए हाबसुद्दम, ये दवाइयाँ होती हैं, पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी, ये इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात जो हैं वो इस मसले के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बेसिकली उनका मकसद होता है कि खून को, एक तो जो उसका दबाव या फशार है उसको कम किया जाए, दूसरा आपके जिस्म में से हरारत की जो ज़्यादती है उसको मोतदिल किया जाए। हरारत की ज़्यादती को कभी भी ख़त्म नहीं करना, उसको मोतदिल करना है। तो आप अगर इस वजह परेशान हैं, इस वजह से बच्चे को कोई मसला है, किसी औरत को मसला है, किसी मर्द को मसला है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर 0306 8611 009, और हमारा दूसरा रब्ता नंबर 034467079771। हफ्ता और इतवार वाले दिन 10 बजे से लेकर शाम 5